बैठ जाओ। चलिए पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे यार ये दे दीजिए ये यहाँ रख दो। चलिए 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 बेटे बैठो, बैठिए। हो जाएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बैठ जाओ। जय भीम। प्यारे साथियों, मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक धरती और आज यहाँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी पार्टी और यहाँ के धार्मिक संगठनों ने मिलकर एक मजबूत प्रयास किया है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मिलकर ही हम, भाईचारा बनाकर ही हम अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पहल की, यहाँ पार्टी के नेतृत्व की, हमारे संगठन के नेतृत्व की, जिले के जिम्मेदार साथियों की, जिले के नेतृत्व साथियों की इस सोच की बहुत सराहना करता हूँ। यही अगर नहीं खड़े हो पा रहे तो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। यहाँ भी तो इंसान, वो भी तो इंसान है जो वहाँ बैठा है। उन लोगों को ज़्यादा बड़े वो हो गया, बैठ जाओ, इंसान बनो, क्या हो गया। तुम तो यहाँ स्टेज में बैठे, उधर देखो माँ बहनों को, वहाँ बैठी है गर्मी में। तो ये पहल सराहनीय है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ, इसलिए कि उन महान पुरुषों का योगदान और उन महान पुरुषों के संघर्ष के कारण ही खंड खंड में बटे भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है और खंड खंड में बटा भारत मजबूत भारत के रूप में आज दुनिया के सामने है। जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतों में ये देश बटा हुआ था। ये जिम्मेदारी थी कि इन रियासतों को एकजुट कैसे किया जाए। तमाम प्रयास किए गए, तमाम पहल की गई, लेकिन गुलाम भारत के बाद आजाद भारत में अगर अखंड भारत बना तो क्या तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में बना था, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर ये देश एकजुट हुआ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, ये जो सराहनीय पहल हमारे साथियों ने चलाई है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसको तमाम तरह के पैमानों से गुजरना पड़ता है। उसका मजाक भी बनता है, उस पर आरोप भी लगते हैं, उसका अपमान भी किया जाता है और विरोध भी किया जाता है। लेकिन एक समय आता है कि जब साथी संघर्ष करते हैं और मुहिम रंग लाती है तो बड़े से बड़े दरखत भी बढ़ जाते हैं और आपकी मेहनत एक नया इतिहास लिख देती है। आज जो ये संदेश बिहार से जाएगा कि एक तरफ वक्फ को लेकर जहां पूरे मुस्लिम समाज में बेचैनी और कई स्टेटों में तो वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, इसमें भी रोक लगी है, वहीं दूसरी तरफ
बीटीएमसी एक्ट, जिसके कारण पूरे बौद्ध समाज में, पूरे अंबेडकर समाज में, यही नहीं मैं यूएस का दौरा करके लौटा हूं, पूरे अमेरिका में भी रहने वाले भारतीयों में, बुद्धिस्टों में, अंबेडकरवादियों में बहुत बेचैनी। मैं जब वहां गया तो वो मुझसे पूछते थे कि आप बिहार कब जाओगे और बिहार में जाके उस आंदोलन को कैसे मजबूत करोगे, उस आंदोलन को ताकतवर बनाकर कैसे उस बीटीएमसी एक्ट को खत्म करा के हमारे लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करोगे। तो मैं उनसे यही कहता था कि हम पहले बिहार में सोए हुए अपने अधिकारों को आंख बंद करके छीनता हुआ देख रहे अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, और फिर जिनको हमारे तरह सताया जा रहा है, जिनको भविष्य में शायद आज एहसास हो ना हो, लेकिन आने वाले कल में एहसास होगा जब आपकी मस्जिदें, आपकी दरगाहें, आपकी खानकाहें, आपके कब्रिस्तान और जो तमाम तरह की आपकी महत्वपूर्ण जगहें हैं, जब उनको आपसे छीना जाएगा तब शायद आपको एहसास होगा कि किस तरह से सरकार योजनाबद्ध तरीके से आपके अधिकारों को और आपकी जगहों को कानून बना के लूटने का काम कर रही है। हालांकि कानून तो इसलिए बनना चाहिए था कि जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो ऐतिहासिक जगहों को छीनने के लिए कानून बना रही है। मैं आज इस धरती से कहता हूं कि हम कल भी वक्त के खिलाफ थे और आज भी जो वक्त पे अमेंडमेंट करके नया कानून बनाया गया है, हमने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बीटीएमसी एक्ट में उस आंदोलन को जो साथी चला रहे थे, इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लगा के हमारे साथियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर आप तो सोया हुआ समाज नहीं होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे घंटे साथियों को मुकदमे लगा के जेल में डाल देती। आपको क्या लगता है कि आपको ये अधिकार आसानी से मिल जाएगा? इसके लिए हमारे भंते जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं, और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग जगानी पड़ेगी कि अगर हमें बीटीएमसी एक्ट खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, और अपने जैसे लूटे पिटे जो लोग हैं जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा, और राजनीतिक भाईचारे से ज्यादा सामाजिक भाईचारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो जाएगा तब फिर कोई हमारे अधिकारों को लूट नहीं पाएगा। किस तरह से हमारे भक्त साथी, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान साथी वहां बोध गया में आंदोलन चला रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर में, 44 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से वो इस आंदोलन को खींचने का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथियों ने भी पूरे बिहार में पैदल यात्रा निकालकर इस आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भीम आर्मी के साथियों ने मुझे बताया कि हम अब तैयारी कर रहे हैं कि हम अब यात्रा शुरू करेंगे, परमानेंट आंदोलन चलाएंगे, और जब तक बीटीएमसी एक्ट खत्म नहीं हो जाता, बौद्धों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। मैं उनके कार्य की, उनकी पहल की सराहना करता हूं। भाई अमर ज्योति जी के, भाई रितेश यादव जी के, भाई जौहर आजाद जी के, हमारे संतोष भाई के, तमाम साथियों के, उनके संघर्ष की मैं सराहना करता हूं। भाई अक्षय जी के, पीके आजाद जी के, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उनको भी कमर कसनी चाहिए और घर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जो अधिकार
छीनने जो अधिकार आपके छीन लिए जाए, जो जिन अधिकारों पर आप पे डाका पड़ जाए, वो छीनने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पहुंची है और नौजवान साथियों ने तो देश में कहीं भी कोई आंदोलन और कार्यक्रम हो, हमेशा से अपने छोटे छोटे